नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है हम जब भी यूट्यूब पर आते हैं एक नई जानकारी के साथ आते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किंग जॉर्गस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इंडिया के विषय में। जो एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है उसकी हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे इस गवर्नमेंट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी प्रकार के वैकेंसी इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो अगर आपको भी अपने स्टेट की वैकेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यह मेडिकल और सभी प्रकार के वैकेंसी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी पूरी डिटेल। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को आप दबा दें दोस्तों, जिससे हमारे चैनल पर जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाएगी तो वह आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए हम पूरी जानकारी देते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट होने वाली है दोस्तों। इसमें लिखा है एड्रेस करस्पॉन्डेंट, जो यहाँ की डिटेल है जहाँ पे यह मेडिकल यूनिवर्सिटी है। देख पा रहे हैं इन केस एनी क्वेरी, अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या है तो kgmcindia.edu पर आप ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर दिए गए हैं जो कि 10 बजे से 5 बजे तक आप वर्किंग डे में कर सकते हैं दोस्तों। यह टाइम व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए है पूरी, मतलब इसमें फुल सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या होती तो। और चलते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह डेट जो रिलीज हुई थी रिक्वायरमेंट उसकी है। और वहीं मैं बता दूं लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन 7 मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन की बात करें तो 14 मई होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अगर आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यह ऑनलाइन मोड में ही ओनली अवेलेबल है दोस्तों। यह इनकी ऑफिशियल साइट है, इसमें आकर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं मैं बता दूं इसमें लिखा है नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी द सेंट बाय पोस्ट बट कैंडिडेट शुड रिटर्न a printed copy of their application form for reference। दोस्तों अगर आप इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय पोस्ट, आपको डाक के माध्यम से किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए हम इधर देखते हैं, इसमें टेबल दी हुई है जो कि बैकलॉग रिक्रूटमेंट कहा गया है एक प्रकार से। तो इसमें एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडवर्टाइजमेंट नंबर नेम ऑफ पोस्ट विथ लेबल एज पर 7th CPC। वहीं कैटेगरी वाइज लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। बात करें दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की तो OBC की 4 पोस्ट है, SC की 78 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 107 पोस्ट है दोस्तों। और ST की बात करूं तो इसमें 25 पोस्ट है। वही डिप्लोमा आपसे जो क्वालिफ़िकेशन है BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये देख पा रहे हैं दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इस स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम इंडियन
नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। और वहीं मैं बता दूं इसमें लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्यूरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन इन टू एबव। देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको 2 ईयर्स का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है, उसके विषय में दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वालिफ़िकेशन जो है वो सेम ही है। बस इसमें जो वैकेंसी की नंबर ऑफ है वो 626 है। वही कैटेगरी वाइज की बात करें तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं आपको, ये भी नर्सिंग ऑफिसर लेवल 6 की है। देख पा रहे हैं ओबीसी की 164, एससी की 126, एसटी की 12, यूआर की 264, ईडब्ल्यूएस की 60, इस प्रकार से। और क्वालिफ़िकेशन सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, और इसमें भी मैं बता दूं आपको, जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है, इसमें किसी प्रकार से कोई अलग नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको फ़ीस की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फीस इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये प्लस 18% जीएसटी दिए जाना दोस्तों आपको। टोटल हो गए 2360 रुपये। वहीं एसटी एससी की 1200 और 216 रुपये जीएसटी दोस्तों, जो कि 18% काउंट है, और टोटल हो गए 1416 रुपये। यह आपके फीस हो गया दोस्तों। लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग अ हॉरिजेंटल कैटेगरी मस्ट पे द एप्लीकेशन फी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। देख पा रहे हैं यहाँ रिजर्वेशन प्रक्रिया दी हुई है, तो रिजर्वेशन प्रक्रिया तो लगभग लगभग सभी में होते हैं दोस्तों, तो आप इसे देख लें। मैं आपसे एक बार ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप फॉर्म भरें तो इस पूरे नोटिफिकेशन प्रक्रिया को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ऐसा ना हो कि आप किसी जानकारी से वंचित रह जाएं, जिसका आपको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसलिए पूरी नोटिफिकेशन को आप रीड करें। तो देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये लिखा रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ जेपीईजी फॉर्मेट मैक्सिमम फाइल 80 KB में होने चाहिए। वहीं स्कैन सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर इस और 10th 12th ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। स्कैन इमेज ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी से डोमिसाइल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगे गए दोस्तों। और अगर आप एप्लीकेंट इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर्स। अगर आप कहीं कार्यरत है दोस्तों तो आप उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकेंगे। ये ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल साइट दी गई है। आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर रिसीव्ड क्रेडेंशियल सिंग इन करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, फिर पेमेंट करेंगे। सब कुछ करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिशन होगी दोस्तों। फिर आप एप्लीकेशन रिसीव्ड विथआउट अपरेट्स एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज पर एंट्रेंस नोटिफिकेशन आर लेवल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपकी समस्या होती है दोस्तों तो आप कुछ गलत जानकारी देते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। मैं बता दूं आपको, वहीं लास्ट डेट फी सबमिशन 7 मई, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 14 मई। इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, एडमिट कार्ड नो एडमिट कार्ड विल मेल्ड अ कैंडिडेट एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन डाउनलोड। आप उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कर सकते हैं। वहीं बता दूं 2 घंटे की एग्ज़ाम है दोस्तों, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 60 मार्क्स और सब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग द रिक्वायर्ड फील्ड के होंगे, और 10 मार्क जनरल इंग्लिश, 10 मार्क जनरल नॉलेज,
10 मार्क्स रीजनिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड दैट 10 मार्क्स। इस प्रकार से इसमें होने वाले हैं दोस्तों। और वहीं मैं क्वालिफाइंग मार्क की बात करूं तो 50% जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, 45% ST एंड SC कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार से ये पूरी डिटेल दी गई है, तो आप इसे रीड कर लें दोस्तों। और ये स्कोर नॉर्मलाइजेशन की बात करी गई है, यह तमाम प्रकार के इसमें डिटेल दिए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर रीड करें दोस्तों। और ये मैं बता दूं, आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराई गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो सिलेबस दिए जाते हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। उसके बाद आपकी अगर तैयारी कर लेते हैं तो